जब अपने ही दुश्मन बन जाए और मौत पीछे पड़ी हो, तब एक माँ क्या करेगी? उस रात चमेली ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। बहुत पुरानी बात है। चमेली नाम की एक गरीब महिला अपने 5 साल के बेटे पिंटू के साथ बहुत मुश्किल से दिन काट रही थी। चमेली जब दोबारा माँ बनने वाली थी तो उसके कठोर पति ने धमकी दी, अगर फिर से बेटी हुई तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। किस्मत का खेल देखिए, चमेली को एक प्यारी सी बेटी हुई। पति के डर से चमेली अपनी नवजात बेटी और बेटे पिंटू को लेकर घने जंगल में भाग गई। वहाँ एक दयालु चील ने उनकी मदद की। चील रोज उनके लिए फल और दूध का इंतजाम करती। चमेली ने दिन रात मेहनत की, दूसरों के घरों में काम किया और अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। समय बीतता गया, पिंटू और उसकी बहन बड़े हो गए। चमेली ने बड़ी मुश्किल से बेटी की शादी की और पिंटू के लिए बहू घर लेकर आई। पिंटू की शहर में अच्छी नौकरी लग गई। चमेली बहुत खुश थी कि अब आराम के दिन आएंगे। लेकिन शहर जाते समय पिंटू ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम यहीं गांव में रहो। कई महीनों तक बेटे की कोई खबर नहीं आई। परेशान होकर चमेली एक पुरानी चिट्ठी का पता लेकर खुद शहर पहुंच गई। बेटे का बड़ा घर देखकर वो खुश हुई, लेकिन पिंटू और उसकी बहू उसे देखकर चिढ़ गए। एक दिन पिंटू के घर उसके दोस्त आए। पिंटू ने अपनी माँ को सबके सामने नौकरानी बता दिया। चमेली का दिल टूट गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपने ही बेटे के दोस्तों को जूस और खाना परोसना पड़ा। पिंटू ने उससे सख्ती से कहा, माँ कमरे से बाहर मत आना, मेरे दोस्त तुम्हें देखेंगे तो मुझ पर हंसेंगे। उस रात चमेली को भूखा ही सोना पड़ा। अपमान सहते सहते जब चमेली की हिम्मत जवाब दे गई तो वो चुपचाप शहर छोड़कर वापस अपनी पुरानी जंगली झोंपड़ी में आ गई। चमेली की बेटी को जब ये सब पता चला तो वो रो पड़ी और अपनी माँ और उस चील को अपने साथ अपने घर ले। बेटी और दामाद ने चमेली को बहुत प्यार और सम्मान दिया। चमेली अब सुकून से रहने लगी। उधर पिंटू का अपना बेटा बड़ा हुआ। एक दिन उसने अपने ही माँ बाप पिंटू और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। पिंटू ने रोते हुए कहा, बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तब उसके बेटे ने ठंडी हंसी के साथ कहा, पिताजी आपने भी तो अपनी माँ के साथ यही किया था। आज वही आपके साथ हो रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। पिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। बहुत देर हो चुकी थी। माता पिता का अपमान करने वाले को उसका फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। माँ का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत।